जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन भी नियमित रूप से पूजा आराधना करते होंगे। पूजा आराधना आप भले ही माँ भगवती की करें, महादेव की करें, श्री नारायण की करें या कोई मंत्र जाप करते हैं, तो आपने एक बात महसूस की होगी कि आपको बार बार आंसू उसमें से हल्के से आपके आँख जो है नम हो जाती है, आपको जो है उबासी सी आने लगती है, एक ठंडक का सा कभी कभी भी एहसास होता है। तो इसका क्या संकेत है? बार बार पूजा में उबासी आना, मन भारी होना और कहीं ना कहीं शरीर साथ न देना और आंखों में आंसू आना, यह उबासी इत्यादि किस स्वरूप में हमें क्या संकेत है, इसका क्या अर्थ है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं जो एहसास जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उसी को आप सभी से साझा कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, बहुत श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आप लेकर जाएंगे। आप जानते होंगे, जब हम सच्चे भाव सच्चे मन से भले ही छोटी सी पूजा करते हैं, भगवान देखिए हमारे इतने भाव या हमारी पूजा इतना जो हमारा मंत्र जाप है वह तो इतना प्रबल है नहीं, और नहीं हम इतने सक्षम हैं कि भगवान जी के दर्शन सीधे कर सके। ऐसे में इस कलयुग में भगवान अलग अलग स्वरूप में कोई ना कोई संकेत देते हैं। इन संकेत को कई भक्तजन समझ लेते हैं और कई भक्तजन जो है नहीं भी समझ पाते। प्राचीनतम समय से ही स्वप्न के माध्यम से भगवान संकेत देते हैं, दीपक में फूल बनाकर भगवान जी संकेत देते हैं। इनकी महिमा अपने आप में अद्भुत कही गई है। आप सब भक्तजन जानते होंगे, हमारे घर के मंदिर में अलग अलग देवी देवता, अपने इष्ट पितृ, कुल देवी देवता विराजित होते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, अपनी रीति अनुसार, अपने परिवार के जो है स्वरूप अनुसार, जैसा हमारा रिवाज होता है उस अनुसार हम भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करने में प्रखर भी होते हैं, और इसका प्रभाव हमारे प्रभु तक पहुंचता है। भले ही वह किसी भी स्वरूप में पड़े, आप कोई विशेष पूजा अनुष्ठान करें या ना करें, आप अगर किसी जन सेवा में लगे हैं तो भले ही आपकी छोटी सी पूजा रहती है, परंतु मानव सेवा आप कर रहे हैं, क्योंकि ओमकार के रूप में प्रत्येक जो है मानव के अंदर महादेव का ही एक स्वरूप वास करता है। तो यह भी मानव सेवा भी एक पूजा के समान ही मानी गई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आप कर्म कर रहे हैं, भले ही आप पूजा कम कर रहे हैं, परंतु आप अपने कर्म को धर्म से जोड़ रहे हैं, तो यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मानव जीवन का कर्तव्य है। ऐसे में यह आपके धर्म और कर्म की पूजा भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, और यह आपके जीवन में आपके परिवार को समृद्ध बनाने और आगे भी आपके जीवन के राह खोलने, आपके आने वाले जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं उनको साथ लेकर बहुत सुखद अनुभूति यह देता है। ऐसी स्थिति में भगवान जब आपके धर्म कर्म से प्रसन्न होते हैं तो आपको कई तरह के संकेत देते हैं। संकेत का अर्थ आज ही नहीं, प्राचीनतम से, जैसे स्वप्न में देखिए, कई सालों से आपने सुना होगा, स्वप्न में हमें आज भी यह बात सत्य है कि स्वप्न में हमें भगवान जी दिखे थे। उन्होंने बताया था कि इस स्थान पर जो है देवी काली का मंदिर बनेगा, इस स्थान पर भगवान जी के खजाने हैं, इस स्थान पर जो है आज के तिथि में तो यह सर्वश्रेष्ठ बात है कि स्वप्न में सबसे अधिक हमें संकेत मिलते हैं कि भगवान जी इस स्थान पर विराजित हैं। तो आप सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हैं सच्चे भाव सच्चे मन से, तो आपको स्वप्न में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई संकेत मिलते होंगे, भले ही आप उन्हें समझ पाए या ना समझ पाए। इसके साथ साथ अन्य भी संकेत मिलते हैं, जैसे दीपक में फूल बनना, भगवान की अलग अलग उसमें आकृति बनना, भगवान के स्वरूपों का चित्रण होना, यह भी एक सुखद अनुभूति देने वाले कार्यों में एक जाना जाता है। आप भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको संकेत मिल ही रहे होंगे, भले ही आप उन्हें समझ पाए या न समझ पाए। इनकी धारणा, इनका वर्णन अद्भुत शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पर सभी भक्तों को अलग अलग स्वरूप में संकेत मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता शक्ति सोचने समझने की ज्ञान के आधार पर अलग जो है संकेत देते हैं भगवान जी, और अन्य स्वरूपों में एक अलग संकेत मिलता है। ऐसे में पूजा में अगर आपको बार बार उबासी आती है, जब आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में बैठते हैं या कोई कथा सुनते हैं, या आप किसी स्थान पर किसी सिद्ध जो है स्वरूप में जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके साथ बैठकर मंत्र जाप करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, शिवार्चन करते हैं, या माँ भगवती के किसी स्वरूप के अंश का पूजन करते हैं, या किसी दिव्य पाठ को आप श्रवण करते हैं, या आप उसे सुंदर स्वरूप में जो है श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा अब बार बार उबासी आती है। आपका शरीर जो है बिल्कुल चाहता है कि इस स्थान से मैं हट जाऊं और आराम करूं, बिल्कुल यह मेरे बस की बात नहीं है। इसका सीधा अर्थ होता है, बहुत सुंदर स्पष्ट शब्दों में आपको मैं कहूँगी कि अगर आप भगवान जी से जुड़ते हैं तो आपको उबासी आती है, नींद का सा एहसास होता
होता है मन अलग अलग, जैसे आप भगवान की भक्ति में सुन तो रहे हैं परंतु आपका ध्यान जो है आप भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से आश्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो मन है वह कहीं और जा रहा है। आप सुन तो कथा रहे हैं, भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, परंतु आपका मन कहीं और उच्चिष्ट है, कहीं और आपका ध्यान जा रहा है। मेरी बहन क्या कर रही होगी, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरी सास, अभी मेरे पति, मेरे बच्चों में आपका ध्यान जा रहा है। तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकल रही है, यह सीधा सा इसका संकेत होता है। देखिए, आप किसी दिव्य स्थान पर रहते हैं तो सबसे पहले उसमें से आपकी शुद्धि निकल कर आती है। कहने का अर्थ है जो आपके प्राचीन कर्म हैं, जो आपके अंदर कई तरह की जो है शंका है, पीड़ा है, उनके आधार पर जो है आपका स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह वर्णित है कि आप सभी के मन के जो विकार है, जो शरीर की जो है, आप नहाते हैं उसमें साबुन से गंदगी तो निकाल लेते हैं, परंतु आप धर्म कर्म पूजा पाठ और कथा वाचन इत्यादि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इससे जो है आपके अंदरूनी जो गंदगी है वह निकल रही होती है। धीरे धीरे आप रोज पूजन करते हैं, रोज जाप करते हैं, रोज जो है किसी धार्मिक कर्म को करते हैं तो आप उसके आसक्त हो जाते हैं। आपके रोज जो है उबासी वगैरह का कोई भी सवाल वहाँ पर नहीं होता। कुल मिलाकर यह शरीर को छानता है। आप जो है नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से, इसका अर्थ होता है निकल रही होती है, और नकारात्मक ऊर्जा आपको जो है सकारात्मक ऊर्जा भगवान जी से जोड़ने नहीं देती है। इस कारण से आपका शरीर भारी भारी सा रहने लगता है। पूजा करते समय आपको उबासी सी आती है और आपको लगता है कि मैं इस स्थान से हटूं और आपके जो है रोज के कार्य में लगूं। कुल मिलाकर नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वह शरीर से आपके निकल रही होती हैं और आपको सकारात्मकता से वह जोड़ने नहीं दे रही होती हैं। इस कारण से उबासी आती है, शरीर भारी सा रहता है, बार बार ऐसा लगता है कि इस स्थान से हटूं और मैं कुछ और काम करूं। तो यह सीधा सा अर्थ है कि आपको भगवान अपनी भक्ति की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं। उससे पहले आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं, आपको छान रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके शरीर के मन के जो नकारात्मकता है उन्हें निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीधा सा इसका यही अर्थ होता है कि भगवान आपको परख रहे हैं, देख रहे हैं कि यह मेरी भक्ति के काबिल है या नहीं, और आपके शरीर के जो विकार हैं उनका निदान हो रहा होता है, वह किसी न किसी माध्यम से निकल रहे होते हैं शरीर से। इस कारण से आपके जो शारीरिक रोग हैं वह कट रहे होते हैं और आपके जो आध्यात्मिक मार्ग है वह प्रशस्त हो रहा होता है। इस कारण से आपको बहुत अधिक उबासी आती है, मन भारी रहता है, मन विचलित रहता है, भगवान के प्रति आपको उतना विश्वास नहीं होता, कहीं ना कहीं शंका सी मन में लगी रहती है। तो यह नकारात्मक ऊर्जा के संकेत होते हैं जो आपके घर के आसपास हैं, आपको घेरे हुए हैं, तभी तो आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है। धीरे धीरे यह जो है पूजा पाठ मंत्र जाप की हमें आदत होने लगती है और फिर यह जो उबासी है, मन भारी, घबराहट, ये हमसे दूर होती है और निरंतर हम भगवान की भक्ति और केंद्र के स्वरूप में अग्रसर होते हैं। किस किस के साथ यह बात होती है कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो इस तरह से यह भगवान जी का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ संकेत कहा गया है। अब नींद बार बार आना, मतलब यह तो हमने जान लिया। अब आंखों से आंसू बार बार आने का क्या संकेत है? देखिए, आपके भी कई बार लगता होगा कि मेरे नेत्रों से आंसू क्यों, मेरी आंखें नम हो जाती है। भगवान के प्रति हमारा अगाध प्रेम होता है। देखिए, जब हम बहुत किसी से प्रेम करते हैं, हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, अटूट विश्वास होता है, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हम दुनिया से कुछ भी नहीं कह पाते, सिर्फ अपने महाप्रभु से कहते हैं, अपने भोले बाबा से कहते हैं, अपने श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं। तो यह एक संकेत होता है कि प्रभु जी आप हमारी सुन रहे हैं, हम आपके हैं। हमारा मन निर्मल होता है और कठोरता से दूर होता चला जाता है। इसलिए पूजा करते समय आंखें भर आती हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। मन स्वच्छता का यह प्रतीक होता है और भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं और यह सुखद अनुभूति के रूप में। इसे ऐसे ना सोचे कि यह कोई गलत है। हम अपने भगवान से जब अपनी कार्य की बात कहते हैं, अपने दुख सुख पीड़ा कहते हैं, उन्हें सखा पिता मात्र स्वरूप में मानते हैं, जानते हैं, तभी इन चीज़ों की अनुभूति होती है। इस तरह से यह बात होती है। सभी के लिए अलग अलग धारणा है। आपके कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, अगला वीडियो उसी पर बनेगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।